श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार होता है और महाराज श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के 24 अवतार हैं। आप लोग 1 मिनट में स्मरण करें, क्योंकि ऐसा लिखा है कि जो 24 अवतारों के केवल नाम भी यदि सुन ले, महाराज केवल नाम सुन ले भगवान के जो 24 अवतार हैं, तो उसके जन्म जन्मांतर के क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का पहला अवतार है सनकादिक अवतार, जिसमें 5-5 वर्ष की अवस्था के दिखने वाले ऋषियों के रूप में भगवान ने अवतार लिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये पहला अवतार है। दूसरा भगवान का वराह अवतार है, जब भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारने के लिए सूकर बने भगवान। तीसरा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में भगवान देवताओं के ऋषि के रूप में प्रकट हुए। तीसरा भगवान का नारद अवतार है। चौथा भगवान का जो अवतार है वो है नर नारायण अवतार, जहां भगवान बद्रीनाथ धाम में विराजमान हैं। पांचवा कपिल अवतार है, जहां पर भगवान ने दर्शन शास्त्र का उपदेश अपनी माता को किया। छठवां दत्तात्रेय अवतार है, भगवान का 3 रूपों में भगवान ने अवतार लिया। 7वां यज्ञ नारायण अवतार है भगवान का, और 8वां ऋषभदेव अवतार है, जहां मेरू देवी के गर्भ से भगवान प्रकट होकर के आए और जैन धर्म का जहां से प्रागट्य प्रभु ने किया है। 9वां अवतार जो है वो पृथु अवतार है, पृथ्वी का दोहन किया भगवान ने। और इसी पृथ्वी ने, जब भगवान ने धरती का दोहन किया, तो इसी धरती ने हमें अन्न, धन, सोने, हीरे, जवाहरात सब कुछ इस धरती माँ ने दिए। और धरती वसुंधरा, ये महाराज उस समय तक धरती और वसुंधरा कही जाती थी। जब पृथु रूप से भगवान ने इसका दोहन किया तो धरती ही पृथ्वी कहलाने लगी। 10वां अवतार भगवान शतव्रत मनु को उपदेश देने के लिए बहुत बड़ी मछली बनकर के आ गए, ये मत्स्य अवतार है। 11वां भगवान का अवतार है कच्छप के रूप में, जब भगवान मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं और कछुए के रूप में भगवान ने वो अवतार लिया। 12वां अवतार धन्वंतरी है, जहां भगवान ने अनेक जड़ी बूटियों को प्रकट करके धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है, जहां अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया राक्षसों से लेकर। 14वां नरसिंह अवतार, खंबा फाड़ करके आ गए अपने भक्त की रक्षा करने। और उस दिन भगवान ने ये विश्वास दिला दिया कि जो जीवात्मा मेरे पर आश्रित हो जाए, जिसका विश्वास प्रहलाद के जैसा हो जाए, तो उसके लिए मैं खंबा फाड़ के आ जाता हूं। बोलो नरसिंह भगवान की। 12वां वामन अवतार है, माता अदिति के गर्भ से भगवान अवतार लेकर के आए। 16वां नारायण परशुराम अवतार है, जहां भगवान ने महाराज परशुराम रूप धारण करके 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन कर दिया। है वंश के वो दुष्टात्मा क्षत्रिय, जिनने महाराज अनेक प्रकार से अधर्म किया उनको। 17वां जो है वो वेदव्यास अवतार है, जहां भगवान ने वेद और पुराणों का विस्तार किया। 18वां जो भगवान का अवतार है वो अवतार है राम अवतार, जहां त्रेता में भगवान ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया और रावण को महाराज मार करके धर्म की स्थापना करी। 19वां बलराम अवतार है, जो द्वापर में भगवान ने माता रोहिणी के गर्भ से लिया। 20वां जो अवतार है वो भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र का अवतार है, जिसको पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार कहा जाता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। 21वां हंस अवतार है, जहां ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया भगवान ने। 22वां बुद्ध अवतार है, ये बुद्ध नहीं जो अभी वर्तमान समय में है, नहीं। विद्वान कहते हैं कि बुद्ध अवतार तो भगवान का होगा, ब्राह्मण बुद्ध के रूप में भगवान अवतार लेंगे। 23वां जो है वो हयग्रीव अवतार है, घोड़े की ग्रीवा को धरकर कहलाए हयग्रीव, ये भगवान का 23वां। और 24वां अवतार जो कलयुग के अंत में होगा,
जहां भगवान विष्णुयस नामक ब्राह्मण के यहाँ इसी भारत की भूमि पर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भगवान का एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा और वहां भगवान प्रकट होंगे। सफेद घोड़ा भगवान की सवारी होगा और ये 24वां अवतार इस धराधाम पर भगवान का कल की रूप में होगा। बोलो कल की भगवान की। इन 24 अवतारों का स्मरण कर लेने मात्र से, नाम लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से ही महाराज जीव का कल्याण हो जाता है। और श्रीमद् भागवत की विलक्षणता क्या है? बोले महाराज आप राम कथा में रामचरित्र सुन लें, आप शिव कथा में शिव पुराण में शिव चरित्र सुन लें, देवी भागवत में जगदम्बा का चरित्र सुन लें, पर श्रीमद् भागवत ऐसा विलक्षण ग्रंथ है कि जिसमें भगवान के 24 अवतार की कथा दी हुई है, कोई बड़े रूप में कोई छोटे रूप में, लेकिन हर एक अवतार की कथा भागवत में कही गई है। इसलिए भी श्रीमद् भागवत पुराण सम्राट हैं, पुराणों के राजा हैं।